प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। आज एक बहुत अच्छा सा विषय मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ आज की सुबह, और वो है कि हम बाइबल को किस प्रकार से पढ़ते हैं। क्योंकि बाइबल को पढ़ना, बाइबल को समझना, बाइबल के ऊपर चलना, ये सारी बातें अलग अलग हैं, लेकिन बाइबल पर चलना, बाइबल को समझना किससे रिलेटेड है? बाइबल के पढ़ने पर, कि हम किस प्रकार से बाइबल को पढ़ते हैं। तो आज मैं थोड़े से शब्दों में छोटा सा एक वीडियो बनाकर आपको दे रहा हूँ, देख लीजिएगा कि किस प्रकार से हमें बाइबल को पढ़ना है। आज मैं आपको कुछ इस तरह की बात बताने जा रहा हूँ कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो क्या करते हैं। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते समय ऐसे कहीं से भी ऐसे करके बाइबल कहीं से भी ऐसे खोल लेंगे और एक छोटी सी एक आयत पढ़ लेंगे, उसका मतलब भी नहीं पता होगा, बस पढ़ लेंगे और उसके बाद ऐसे बंद करके आंखें बंद की और प्रार्थना की छोटी सी, और उसके बाद आमीन बोल के समाप्त कर दिया। तो इससे कोई फ़ायदा ही नहीं है, ना तो बाइबल समझ में आएगी, ना प्रार्थना परमेश्वर के पास जाएगी, क्योंकि आप एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं और आपने एक समय, छोटा सा समय परमेश्वर को दिया है, वो भी पास्टर जी के कहने से या अपने बड़ों के कहने से, या ये सोच करके चलो मैं भी थोड़ा सा समय परमेश्वर को दे दूं। लेकिन दोस्तों, हमें परमेश्वर को उसका समय देना होगा। याद कीजिए, जब फरीसियों ने कहा, यीशु मसीह से पूछा कि क्या कैसर को कर देना उचित है, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो सिक्का मेरे पास लाओ। और जब वो सिक्का यीशु मसीह के पास लाए तो यीशु मसीह ने कहा इस सिक्के पर किसकी तस्वीर बनी है? तो उन्होंने कहा कैसर की। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। किस प्रकार से पढ़ते हैं? कई लोग, मैंने जैसे बताया कि एक आयत निकाली और पढ़ लिया, और बहुत से लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा चैप्टर पढ़ लेते हैं, देखते हैं सबसे छोटा चैप्टर कौन सा, उसे पढ़ लिया। या बहुत से लोग क्या करते हैं, सिर्फ नया नियम पढ़ लेते हैं, बहुत से लोग सिर्फ पुराना नियम पढ़ लेते हैं। तो ऐसे तो बाइबल समझ में आएगी ही नहीं। हर एक चीज़ का एक क्रम होता है। अगर हम बाइबल स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर हमें शुरू से ही सिखाया जाता है। अगर हम एकेडमी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर हमें ABCD सिखाई जाती है। तो A से ही शुरू करेंगे Z तक जाने के लिए, बीच में P से, L से, M से नहीं शुरू कर देंगे, शुरू से शुरू करेंगे ABCD से, तो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बाइबल को भी हम उत्पत्ति से पढ़ें, और धीरे धीरे जब हम पढ़ते चले जाएंगे तब हमें सारी बातें अपने आप समझ में आती रहेंगी। कैसे? उत्पत्ति से लेकर हम निर्गमन में आएंगे, फिर हम लैव्य व्यवस्था में आएंगे, फिर गिनती में आएंगे, फिर व्यवस्था विवरण में आएंगे, फिर यहोशू में आएंगे। ऐसे धीरे धीरे मलाकी तक जब हम पहुंचेंगे तब पूरा जो पुराना नियम है वो हमारे दिमाग में बस जाएगा। उसके बाद जब हम मत्ती से प्रकाशित वाक्य तक पहुंचेंगे तो नया नियम भी हमारी समझ में आ जाएगा। तो ये एक तरीका है बाइबल को पढ़ने का। ये नहीं कि कहीं से भी एक चैप्टर निकाला और पढ़ लिया, तो वो तो आज आपने पढ़ लिया, कल क्या पढ़ोगे आप? कल कहीं और से पढ़ लोगे, परसों कहीं और से पढ़ लोगे, तो वो समझ में ही नहीं आएगा, एक खिचड़ी सी बन जाएगी। तो एक तरीका है बाइबल पढ़ने का, एक नियम है, एक कायदा है, क्रमानुसार। जैसे मैंने अभी बताया आपको, एकेडमी स्कूल में हम क्या करते हैं, ABCD सीखते हैं, तो वहाँ पर हम A से ही शुरू करेंगे। इसी तरह से बाइबल को भी हम इस प्रकार से पढ़ें। ये पहली बात होगी। दूसरी बात क्या है कि हम जब एक चैप्टर को पढ़ते हैं हम वहीं पर इसे छोड़ देते हैं, लेकिन हम अगर पूरा अध्याय ही अगर हम पढ़ लें, क्योंकि हम एक छोटा सा एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, बस चैप्टर नहीं, पैराग्राफ है ना, छोटा सा पैराग्राफ, 2 आयत से लेकर हमने 7 आयत तक पढ़ लिया, 10 से 15 तक पढ़ लिया, एक पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं बस, और बाकी को हम छोड़ देते हैं। छोड़ना ही हमारे लिए गलती हो जाता है। एक उदाहरण, 2 उदाहरण आपके सामने रखूँगा, देखते हैं आगे। हम निकाल लेंगे सबसे पहले पहला कुरिन्थियों और उसका 12 अध्याय, और यहाँ पर मैं इसको पढ़ूंगा 30 आयत, 30 और 31 आयत। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये तो चैप्टर तो बड़ा है, लेकिन मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से अगर हम पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय को पहली आयत से पढ़ेंगे और 31 आयत तक, तो यहाँ पर बात खत्म नहीं हो जाती, ये बात आगे तक जाएगी। अब मैं पढ़ूंगा 30 और 31 आयत। यहाँ लिखा है, क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़ी से बड़ी वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ।
लिखा है कि मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। यहीं पर ही चैप्टर ख़त्म हो गया। अब वो मार्ग क्या है ये कौन बताएगा? जब हम आगे पढ़ेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। दोबारा सुनिए आखिरी आयत, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय की 31 आयत। क्या लिखा है? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़ी से बड़ी वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। भाई यहाँ पर आकर ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब वो मार्ग क्या है ये भी तो जानने की ज़रूरत है हमें। जब संत पौलुस यहाँ कह रहे हैं कि तुम बड़े से बड़ी वरदानों की धुन में रहो, लेकिन मैं इससे भी अच्छा एक मार्ग आपको बताने जा रहा हूँ, तो वो मार्ग क्या है वो आगे चलकर हमें पता चलेगा। 13 और 14 अध्याय में 3 बातें बताते हैं संत पौलुस। 13 अध्याय में बताते हैं प्रेम के बारे में, है ना। पहली आयत में लिखा, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। ये उत्तम बात बताई है। 12 अध्याय की 31 आयत को एक बार फिर से पढ़कर मैं आगे बढ़ूंगा। क्या सब अनुवाद कहते हैं, तुम बड़ी से बड़ी वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। और भी उत्तम मार्ग बताता हूँ। पहला मार्ग क्या बताता है? प्रेम। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 1 से लेकर 13 आयत तक प्रेम की परिभाषा पूरी तरह से प्रेम के बारे में लिखा हुआ। लेकिन जब हम 14 अध्याय में आते हैं, पहली आयत को पढ़िए, क्या लिखा है? प्रेम का अनुसरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह है कि भविष्यवाणी करो। ये उत्तम मार्ग बताया है संत पौलुस ने 12 अध्याय के 31 पद में, जब वो कहते हैं परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। एक तो प्रेम के बारे में कि हम प्रेम रखें, दूसरा बताते हैं कि वो आत्मिक वरदानों की धुन में रहें, तीसरा बताते हैं कि भविष्यवाणी करें। ये 3 मार्ग, ये उत्तम मार्ग संत पौलुस ने बताए हैं। तो अगर हम 12 अध्याय को 31 आयत तक पढ़ के छोड़ देंगे तो ये तीनों चीज़ें तो छूट गई हमसे। हमें पढ़ना पड़ेगा आगे, कम से कम 4 अध्याय हम रोज़ पढ़ें बाइबल के, तभी हमारी समझ में आएगा। 4 अध्याय बहुत ज़रूरी हैं, तभी बाइबल हमारे अच्छी तरह से समझ में आएगी। एक और वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैं उसके विषय में भी आपको बताना चाहता हूँ। इब्रानियों 6 अध्याय और इसकी पहली आयत, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं। यहाँ पर लिखा है कि मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं। इससे पहले एक शब्द आया इसलिए। अब अगर इसलिए एक शब्द आया है तो इसका मतलब है इससे पहले कुछ बात ज़रूर हुई है ना, कुछ बात ज़रूर हुई है। अगर कोई आपके घर में आता है किसी काम से, तो वो कहेगा कि मुझे कोई काम था इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। तो यहाँ पर अगर लिखा है 6 अध्याय की पहली आयत में इसलिए, तो इसका मतलब इससे पहले कोई खास बात ऐसी हुई है जिसके विषय में यहाँ पर लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं। अब देखते हैं वो बात क्या है। 5 अध्याय को हम देखेंगे, 11 आयत से मैं पढ़ूंगा। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? आगे लिखा है, और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है, वो बच्चा है, ठीक है ना। आगे लिखा है 14 आयत में, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। यहाँ पर 5वां जो चैप्टर है समाप्त हो गया, और 6ठे चैप्टर के पहले पद में लिखा है इसलिए। अब मैं दोनों को पढ़कर बताऊंगा, 5 की 14 और 6 की पहली आयत, दोनों को देखिए मिलाकर अगर पढ़ें तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। 14 आयत में लिखा है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर अब हम सिद्धता की ओर बढ़ें, क्योंकि अब हम बच्चे नहीं रह गए, अब हम सयाने हो गए हैं। अब हमारी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद को समझने लग गई हैं, हम पक्के हो चुके हैं अब। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर
अब हम सिद्धता की ओर बढ़ें। तो ये तरीका है बाइबल को पढ़ने का। अगर हमने 5 अध्याय को पढ़ा है इब्रानियों को, और उसको हमने 14 आयतें हैं, इसमें 14 आयत पढ़ने के बाद हमने छोड़ दिया, तो हमें आगे कौन समझाएगा कि आगे क्या करना है हमको। यहाँ पे 14 आयत में लिखा है, पर अन्य सयानों के लिए है जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। खत्म हो गई बात। लेकिन जब 6 अध्याय की पहली आयत को पढ़ेंगे तब आगे कहानी शुरू होगी कि इसलिए अब हम सयाने हो गए, अब हम बच्चे नहीं हैं, अब हम दूध पीते बच्चे नहीं हैं, अब हम सयाने हो गए, तो इसलिए आओ अब हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़ दें। नहीं देखें कि यीशु मसीह कहाँ जन्मे थे, यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना है, यीशु मसीह के कितने भाई थे, यीशु मसीह की माता का नाम क्या था, ये आरंभ की बातें हैं, ये आरंभ की शिक्षा इन्हें छोड़ना पड़ेगा अब। यानी कि इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ें। तभी तो बढ़ पाएंगे हम, जब हम बाइबल को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अब देखिए मत्ती 5 अध्याय में यीशु मसीह ने एक बात कही, जब अपने चेलों को वो शिक्षा दे रहे थे, तो वहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा। 5 अध्याय और उसकी आखिरी आयत में यहाँ पर लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यहाँ लिखा है इसीलिए, इसका मतलब ऊपर कुछ बात ज़रूर है। ऊपर क्या है, आइए पढ़ते हैं 47 आयत को। और यदि तुम केवल अपने ही भाइयों को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो, क्या अन्य जाति ऐसा नहीं करते। इसलिए सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो हम सिद्ध कैसे बनेंगे, आइए उसको देखकर फिर मैं समाप्त करूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय और पहला पद। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। उत्पत्ति 17 अध्याय पहली आयत। इस पद को आप याद रखिएगा, कल इसके विषय में मैं बहुत बड़ी एक बात आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर लिखा है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, सिद्ध होता जा। यीशु मसीह ने कहा कि जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे ही तुम भी सिद्ध बनो। इब्रानियों का लिखने वाला कहता है 6 अध्याय में, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ें। 5 अध्याय को अगर हम पढ़ लेंगे इब्रानियों 5 की 1 से 14 आयत तक, तो बाकी बातें तो हमसे रह जाएंगी ना। हम कैसे फिर सिद्ध बनेंगे, हमें तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। कम से कम 4 अध्याय रोज़ पढ़िए बाइबल के, तब सारी बात। अगर हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे 1 से 4 तक, इब्रानियों 1 से 4 तक पढ़ लिया हमने, आज अगले दिन हम पढ़ेंगे 5, 6, 7, 8 आयत तक, तो 5 और 6 अध्याय में आ जाएंगे। तो ये बात हमारी समझ में आ जाएगी कि अब हम बच्चे नहीं रहे, अब हम सयाने हो गए हैं, अब हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। तो दोस्तों ये तरीका है बाइबल को पढ़ने का। हम शुरू से पढ़ें और पूरा अध्याय पढ़ें, कम से कम 4 अध्याय रोज़ पढ़ें, तब बाइबल अच्छी तरह से हमारे दिमाग में बैठ जाएगी। फिर भी अगर कोई सवाल आपके मन में आता है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें कि हमें बाइबल किस प्रकार से पढ़नी चाहिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।